विनती है कि आप सभी को ये वचन लास्ट तक सुनना चाहिए, तभी ये वचन आपके जीवनों में काम करेगा। पता है, हमसे बहुत से भाई बहन, विश्वासी भाई बहन ऐसे होते हैं जो वचन को सुनते तो हैं ऊपर मन से, अपने जीवन में उसको ग्रहण नहीं करते हैं। यदि परमेश्वर कहता है ग्रहण करोगे, क्योंकि आप सभी जानते हैं ना कि यदि पौधा जड़ पकड़े तभी उसमें फल लगता है, यदि जड़ ना पकड़े तो वो पौधा जो है वो सूख जाता है। आमीन। परमेश्वर का वचन भी यही कहता है, यदि तुम्हारे अंदर वचन ना हो तो वो फल कहाँ से ला सकता है। तो मेरे भाई और बहनों, जब वचन को आप सुनते हो तो उसको अपने जीवन में ग्रहण करो, तभी वो वचन हम आप सबके जीवन में काम करेगा। तो आइए हम समय को बर्बाद ना करते हुए परमेश्वर के वचनों की ओर चलते हैं। नीति वचन 3 का 9 से हम पढ़ेंगे परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है। पता है, बहुत से भाई बहन होते हैं जो अपने कमाते हैं, अपनी मेहनत की कमाई को बस अपने लिए खर्च करते हैं, अपने आप के लिए खर्च करते हैं, अपने शौक को पूरे करने के लिए, अपने परिवारों को शौक को पूरे करने के लिए, और वो कमाई का हिस्सा जो है वो खत्म हो जाता है। आमीन। जो उसने कमाया वो खत्म हो जाता है। परमेश्वर यहाँ पे क्या कहता है, अपने मेहनत की कमाई के बारे में परमेश्वर भी हमसे कुछ कहता है, यदि हम जानेंगे इस वचनों के द्वारा। नीति वचन 3 का 9 से हम पढ़ेंगे, अपनी अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर कहता है अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। परमेश्वर कहता पहले जो भी तुम कमाओ पहले यहोवा परमेश्वर के लिए खर्च करो, उनकी सेवकाइयों के लिए दशमांश दिया करो। और हम आगे पढ़ेंगे, इस प्रकार तेरे खते भरे पूरे रहेंगे। आमीन। परमेश्वर कहता है पहले तू जो कमाता है ना उसमें से मुझे भी दिया कर, मेरे लिए भी खर्च किया कर। इससे क्या होगा, जो तू कमाता है उसमें यहोवा तेरी आशीष देंगे। जो परमेश्वर कहता है यदि तू खेती करता है, यदि तू खेती कर किसानी कर कर कमाता खाता है, बहुत मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है। आमीन। परमेश्वर कहता मेरे लिए भी दशमांश निकाला कर, ताकि मैं भी तेरे खाते को भरे पूरे रख सकूं। जो तेरी फसल है वो हमेशा लहलहाते हुए रहेंगे, और जो भी तेरी भूमि की उपज है वो कभी कम ना होंगे। आमीन। और हम आगे पढ़ेंगे, और तेरे हालेलुया, और तेरे रस कुंडों से नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर कहता और तेरे रस कुंडे से नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। जिससे परमेश्वर हमें क्या कहता है, यदि यदि हम सब परमेश्वर के लिए दशमांश निकालते हैं, हालेलुया, यदि हम परमेश्वर की सेवकाइयों के लिए यदि हम हाथ बढ़ाते हैं ना, परमेश्वर कहता है तेरा उसमें से भी आशीष बहता रहेगा, उस फसल में भी तुम्हारे लहलहाता रहेगा जिससे तुम उम्मीद खो चुके होगे। हालेलुया। परमेश्वर कहता है तुम्हें वहां उस फसल में से भी अनाज मिलेगा, जो लोगों को देखने में लगेंगे कि नहीं, इसमें अब किसी काम का कुछ नहीं रहा। हालेलुया। फिर भी परमेश्वर के इच्छा अनुसार उसमें से तुम्हारा जो है, हालेलुया, जो परमेश्वर कहता है तेरे सरकंडों में से नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। जहां लोग उम्मीद खो देंगे कि नहीं अब इससे कुछ नहीं होने वाला, परमेश्वर कहता है वहां तेरे तेरे दाख मधु उमड़ते रहेंगे। और हम आगे पढ़ेंगे, हे मेरे पुत्र यहोवा की शिक्षा से मुंह ना मोड़ना। आमीन। परमेश्वर कहता है हे मेरे पुत्र यहोवा की शिक्षा से मुंह ना मोड़ना, और जब वो तुझे डांटे तब तू बुरा ना मानना। हालेलुया। समझने वाली बात है मेरे भाई और बहनों। यदि हम परमेश्वर का वचन, यदि हमें कोई वचन कड़वा लगता है ना, तो क्या कहते हैं, हम वचन को सुनना नहीं चाहते। पता है परमेश्वर हमें वचनों के द्वारा क्या कहना चाहता है। परमेश्वर ये हमसे कहना चाहता है कि यदि मेरा वचन कोई बुरा लगे, या तुम मेरे वचन को सुन रहे हो, परमेश्वर कहता मेरे वचन से मुंह ना मोड़ना।
क्योंकि परमेश्वर ये नहीं चाहता कि आपको नुकसान हो। यदि परमेश्वर आपको डाँट रहा है, यदि आपके वचनों के द्वारा परमेश्वर आपसे कुछ कह रहा है, इसका मतलब ये परमेश्वर आप सभी से बहुत ज़्यादा प्रेम करता है। यहोवा यहाँ पे वचन कहता है, मेरे पुत्र, यहोवा की शिक्षा से मुँह ना मोड़। क्या कह रहा है? समझ में आ रहा होगा मेरे भाई और बहन। हे मेरे पुत्र, अभी कभी ये सुना परमेश्वर ने हमें दास दासी का? वो हमेशा हमसे कहता है, हे मेरे पुत्र, यहोवा की शिक्षा से मुंह ना मोड़। यदि हम परमेश्वर के दास दासी हैं, परमेश्वर का वचन हमें सुनने से जब घृणा घुटन होने लगता है ना, कि अरे क्यों समय बर्बाद करें, इस वचन में कुछ नहीं रखा। जब हम प्रार्थना करते हैं, बस प्रार्थना से हमारा सब कुछ हो सकता है। ऐसा नहीं है मेरे भाई और बहनों, क्योंकि यदि हम परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में ना हो ना, हमारा जीवन व्यर्थ है। हम सभी ने सुना है कि ये भजन को सुना होगा, जिस जीवन में यीशु न हो वो जीवन किस काम का। शायद आप सभी ने भी सुना होगा, लेकिन यहाँ पे परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि यह वचन हमें बताता है, मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा से मुंह ना मोड़, क्योंकि ये शिक्षा ही तुम्हारे जीवन में काम करेगा। ये वचन ही तुम्हारे जीवन में आशीष को लेकर आएगा। ये वचन ही तुम्हारे बंद आंखों को खोलेगा। ये वचन ही तुम्हारे बिगड़े हुए कामों को बनाएगा। ये वचन ही तुम्हारे हर उन रास्ते की रुकावटों को, परमेश्वर कहता है, उन रास्तों की रुकावटों के तुम्हारे रास्तों में एक नए आशीष को देगा। यही वचन तुम्हारे रास्ते की रुकावटों को खोलेगा। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर कहता है, ये मेरे वचन से, मेरी शिक्षा से मुंह ना मोड़, और जब वो तुझे डांटे तब तू बुरा ना मान। यदि कोई विश्वासी परमेश्वर के वचनों के द्वारा आपको ये डांटता है, कुछ बताने की कोशिश करता है, तो हम बुरा मान जाते हैं। परमेश्वर का वचन हमें कहता है, नहीं, तुम्हें बुरा नहीं मानना। हालेलुया। क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसको डांटता है। आमीन। आप सभी ने देखा होगा कि हमारे माँ बाप हमें क्यों डांटते हैं। समझने वाली बात है मेरे भाई और बहनों, कि हमारे माँ बाप क्यों हमें डांटते हैं, ताकि क्योंकि वो हमसे बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, ताकि वो जानते हैं कि यदि मैं इसे ना डांटूं, ये जो कर रहा है इसको नुकसान ही दे सकता है। आमीन। जो ये कर रहा है गलत रास्तों पे जा रहा है, इसके लिए, इसी के लिए बुरा होगा। परमेश्वर यदि हमें डांट रहा है ना, परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करता है। यदि हम 3 का 12 से पढ़े ना, लिखा है क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसको डांटता है। ऐसा नहीं है मेरे भाई, क्योंकि लोगों की तरह हमारा परमेश्वर नहीं है। आप हर काम करो और वो हर बार माफ कर दे। पता है, क्योंकि वो लोग अपने फायदा के लिए हमें इस्तेमाल करते हैं, लेकिन परमेश्वर ही है जो हमारा भला सोचता है। परमेश्वर ही है जो नहीं चाहता कि हम गिरें। वो नहीं चाहता कि हमें कोई नुकसान हो। वो नहीं चाहता कि हम दुष्ट आत्माओं के जाल में फंस जाएं। वो नहीं चाहता कि हम बुरे रास्तों पे चल पड़े। इसीलिए वो कहता है, जिससे वो प्रेम करता है ना, आमीन, उसको वो क्या करता है, डांटता है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है उसको वो डांटता है, क्योंकि वो डांट कर यही साबित करना चाहता है कि तुम अच्छे रास्तों पे चल सको। हालेलुया। और लिखा है, जैसा कि बाप उस बेटे को जिसे वो अधिक चाहता है। हालेलुया। समझने वाली बात है मेरे भाइयों और बहनों, क्योंकि यहाँ पे लिखा है, ठीक उसी तरह डांटता है जिस तरह एक बाप उस बेटे को जिससे वो अधिक प्रेम करता है। परमेश्वर का वचन हमें बताता है, पर वो हमें उनसे बहुत प्रेम करता है, इसलिए वो हमें डांटता है। क्योंकि एक पिता उसी को डांटता है जिससे वो अधिक प्रेम करता है, ताकि वो ये नहीं चाहता कि मेरे बच्चे को, मेरे बेटे बेटिया को कुछ हो। इसीलिए वो डांटता है मेरे भाई और बहनों। उनकी डांटों को बुरा ना ले। यदि कोई विश्वासी भाई बहन, यदि कोई पास्टर जी आपको बुरा काम करने से रोक रहे हैं ना, हालेलुया, उनके बातों को बुरा ना माने, क्योंकि उनके मुंह के द्वारा परमेश्वर ही आपको ये बात बता रहा है, ताकि आप गलत रास्तों पे ना चल पड़ो।
ताकि परमेश्वर के विरुद्ध में आप कोई पाप ना कर सको। क्यों कहता है परमेश्वर कि तुम पाप ना करो? वो क्यों कहता है कि तुम बुरे रास्तों पे ना चलो? उससे कोई फायदा होने वाला है? अब यह हम ये सोचे कि परमेश्वर को कुछ फायदा होगा हमें बुरे रास्तों से रोकने पर। यदि हम अपने इच्छा अनुसार बुरे रास्तों पे चल पड़ते हैं, तो यदि वो हमें रोकता है तो क्या उसे कोई फायदा होने वाला है? नहीं मेरे भाई और बहन, ऐसा नहीं है, उसको कुछ फायदा नहीं होने वाला। बस हमारे भले के लिए कहता है कि तुम बुरे रास्तों पे ना चलो, तुम बुरे लोगों की संगति में ना रहो, जिससे क्या होगा कि तुम्हें बुरा लत लग जाएगा। आमीन। क्योंकि वो वो हम सबसे बहुत अधिक ज्यादा प्रेम करता है। यदि हम पढ़ेंगे 12 से, यहोवा यहोवा आमीन। क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसको डांटता है, जैसे कि बाप उस बेटे को जिसे वो अधिक चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर हम सबको बहुत ज़्यादा प्रेम करता है। वो हम सब से बहुत ही ज़्यादा प्रेम करता है, इसलिए वो अपने आप को बलिदान कर दिया ताकि हम अंधकार में ना गिरे रहें। वो हम सब पापियों की सजा वो अपने आप के ऊपर ले लिया ताकि हम धर्मी रह सके। हालेलुया। ताकि हम भले चंगे रह सके। और आगे हम 13 में पढ़ेंगे, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो बुद्धि पाए और वो मनुष्य जो समझ प्राप्त करे। हालेलुया। परमेश्वर कहता है, क्या ही धन्य है वे मनुष्य जो बुद्धि पाए और वो मनुष्य जो समझ प्राप्त करे। यदि आप परमेश्वर के वचन को ग्रहण करते हैं, परमेश्वर ये नहीं कहता कि आप बेवकूफ हुए। परमेश्वर कहते हैं, यदि आप परमेश्वर के वचनों को ग्रहण करते हैं, परमेश्वर कहता है, धन्य है आप जो परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं, धन्य है आप जो परमेश्वर के वचनों को ग्रहण करते हैं। हालेलुया। और आगे लिखा है, क्योंकि बुद्धि की प्रतीति चांदी की प्रतीति से बड़ी है। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर का वचन हमें बताता है, बुद्धि के प्रतीति चांदी की प्रतीति से बड़ी है। क्योंकि हम जानते हैं मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर हम सभी बहुत अच्छे तरह से जानते हैं कि चांदी और सोना हर जगह हमें भले ही काम ना आए, लेकिन हम ये अच्छी तरह जानते हैं कि हालेलुया कि बुद्धि जो है वो हमें हर जगह काम आता है। हालेलुया। आप सब समझ सकते हैं, क्योंकि हम ये बातें बहुत अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि हर जगह हमें चांदी और सोना काम नहीं आता। लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है, तुम्हारा जो बुद्धि और समझ है वो हर जगह काम आएगा। इसलिए परमेश्वर कहता है, बुद्धि और वचनों को ग्रहण करो। क्योंकि अगर परमेश्वर का वचन हम अपने जीवन में ग्रहण करते हैं ना, तो हम बुद्धिमान तो हो ही जाते हैं और सच में परमेश्वर में खरा विश्वासी बनकर हम उतरते हैं। हालेलुया। क्योंकि हम विश्वासियों को बस प्रार्थना करना, आराधना करना ही नहीं होता, बल्कि हम विश्वासियों को ये भी होता है कि हम उनके वचनों को अपने हृदय में रखें। अपने हृदय में अपने परमेश्वर के वचनों को हम रख छोड़े। क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि 3 में है, नीति वचन 3 में क्या लिखा था, हे मेरे पुत्र मेरी शिक्षा को सुनो। हालेलुया। मेरी शिक्षा को ना भूलो। आमीन। मेरी शिक्षा को ना भूलो और अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहो। क्यों कहता है परमेश्वर कि मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में रखे रहो, जिससे कि परमेश्वर कहता है कि ताकि तुम बुद्धिमान और सख्त, हालेलुया, और सामर्थी बनो। परमेश्वर का दास होने का मतलब आप में सामर्थ, आप में बुद्धि, आप में समझ होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यदि आपको कोई गाली दे, उसके बदले आप भी गाली देते हो और कहते हो कि हम विश्वासी हैं। मेरे भाई और बहनों, पहले आपको अपने आप को परख कर देखना होगा, अपने आप को परखना होगा। यदि हम अच्छी तरह जानते हैं कि प्रभु के मुंह पे थूका गया, उसे मारा गया, फिर भी अपने मुंह से एक भी शब्द ना कहा। हालेलुया। परंतु अपने परमेश्वर के पिता की ओर देखते हुए अपने पिता की महिमा करता रहा, वो बिना कुछ कहे। और आज के समय में यदि हम सब कोई हमें परेशानी करता है, कोई हमें मारता गाली देता है ना, हालेलुया, उसके बदले हम दे देते हैं उसको।
ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि परमेश्वर हमें कहता है मेरी आज्ञा, मेरी वचन जिस मनुष्य में होगा ना, हालेलुया, उसमें नम्रता होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हालेलुया। समझ में आ रहा होगा मेरे भाई और बहनों, ये वचन हमें यही समझाता है कि हमें धन संपत्ति की ओर ज़्यादा ध्यान ना देते हुए परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की सेवकाई की ओर ध्यान ज़्यादा देने की ज़रूरत है। क्योंकि हालेलुया, हम सभी जानते हैं हमारे साथ जो है हमारा संपत्ति, हमारा धन नहीं जाने वाला। हमारा इंसाफ हमारे धन और धर्म का नहीं होने वाला। हमारा इंसाफ हमारे कर्मों का होगा, हम क्या करते हैं, हम किस तरह परमेश्वर की राहों पर चलते हैं। बस अपने आप को परमेश्वर के लिए संभाल कर रखें और अपने आप को परमेश्वर में बनाए रखें और अपने हालेलुया अपने परमेश्वर के वचनों को अपने हृदय में रखें और उसके वचनों के अनुसार चलने की कोशिश करें। मैं आशा करता हूँ ये वचन आप सभी को समझ में आया होगा। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। आमेन, आमेन, आमेन।